खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी चेयरमैन ने कह दिया हुकूमत आज जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हुकूमत ने 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन बनाना था, हुकूमत की जानिब से आज तक कमीशन नहीं बनाया गया, इसलिए बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। अब हुकूमत से मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड नहीं होंगे। बानी कह चुके हमें किसी बैरूनी मदद का इंतज़ार नहीं। कमीशन बनता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस से होने चाहिए। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद अदलिया और 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे। हमने कब कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा? अजीब बात है, पीटीआई सिर्फ 5 दिन इंतजार नहीं कर सकी। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने में 42 रोज़ लगाए। अपील है अभी मत जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। पीटीआई वाले अपने वानी से हट कर राय बना सकते हैं तो अब भी सोच लें। हमारा कोई लीडर ऐसा करता तो ये टिक्का बोटी कर देते। हमने बड़े सब्र तहम्मुल से मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया। हमारे मुताबिक 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे। सियासत में मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं। पीटीआई वाले मुज़ाकरात नहीं चाहते तो लिख कर दें। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं। इन लोगों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंजापुर ने एतराफ़ जुर्म किया कि हमारे लोग गुमराह हुए, जिन्हें सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? The Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीके एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का बिल पेश होने से पहले ही इजलास से वॉकआउट। हुकूमत किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। प्रेस सेक्रेटरी से वॉकआउट। सहाफ़ी तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीके एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि पीके एक्ट में तरामीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की गई। हुकूमत ने पीके एक्ट में तरामीम का मुस्तदा अब तक शेयर नहीं किया। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पीका एक्ट तरमीमी बिल पास नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात तारुड़ कहते हैं पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। डिजिटल सहाफ़ी नफ़रत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। Today is a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. The World Bank has faith in Pakistan's system, which is attaining vibrancy, which has become functional and operational, undertaking
deep-rooted structural changes which were long overdue. वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क का इजरा कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मौखूद होगा। आलमी बैंक शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब फराहम करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड्स, तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मुयस्सर होंगे। हमारी ड्रीम टीम ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शराकतदारी फ्रेमवर्क बनाया। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इधर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को माशी इस्तेहकाम और तरक्की हासिल नहीं हो रही। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमत इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखती है। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। इत्तेफाक की राय से किए गए फैसलों पर अमल दरामद आसान होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए 3 नस्लों से जिद्दोजहद कर रही है। भुट्टो शहीद ने पहली लेबर पॉलिसी दी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया। कायदे अवाम ने कम से कम उजरत का कानून मुतारिफ करवाया। वज़ीर आला पंजाब से बलोचिस्तान रेजिडेंट नेशनल कॉलेज और लोरालाई के 50 रुकने तलबा के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज़ की जानिब से बलोचिस्तान के तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफ़ा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। बलोचिस्तान के तलबा को डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर करवाने और लंच का अहतमाम भी किया। तलबा ने पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ से इक़दामात को सराहा। बलोचिस्तान के तलबा ने पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि बलोचिस्तान के लोगों के लिए दिल तड़पता है। बलोचिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं। मुवाफ़िक़ हालात मिलें तो सबसे आगे बढ़ेंगे। बस चले तो पंजाब से ज़्यादा स्कॉलरशिप और लैपटॉप बलोचिस्तान के तलबा को दूँ। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील किया जा सकता है। क्या यह कमेटी का दायरा इख्तियार है कि वो एक चलते हुए केस को वापस ले सके। ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को केसेस मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इस इख्तियार को आइनी हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करना होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऐसे तो अदलिया की आज़ादी इंतजामी कमेटी के हाथ चली जाएगी। क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतजामिया अदालती बेंच तश्कील देती है? अदालती मुआविन हामिद खान ने जवाब दिया कि मैनेजर बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाए, ऐसा कहीं नहीं होता। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स किए कि आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को मानना लाजिम है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर यह आइनी शक लागू नहीं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT को खत। कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। ज़्यादातर IT से वाबस्ता महकमों में गैर सिविलियन अफराद को भर्ती किया गया। पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक का मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। खत का मतलब बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल दाखिल ना होने दिया जाए। बानी पीटीआई के जेल इंतजामिया को हिदायत। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए डाला जेल पहुंच गए थे।
पीपल्स पार्टी समझती है मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई मुल्क में की गई वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई इतने मकबूल हैं, 190 मिलियन पाउंड में सजा पर एक बंदा बाहर नहीं निकला। बानी पीटीआई ने फैसला आने पर आग लगाने की हिदायत दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी हुकूमत होने के बावजूद कोई एक बंदा भी एहतजाज के लिए सड़कों पर नहीं आया। अमरीका की नई इंतजामिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात की ख्वाह है। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि अफगान महाजरीन का तीसरे मुल्क जाने का मामला सुस्त रवि का शिकार है। चाहते हैं अफगान बाशिंदे जल्द अज जल्द तीसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं। तारकीन वतन की वतन वापसी के लिए सफारत खाना मराकशी हुकाम से राबते में है। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने का केस, लाहौर हाईकोर्ट ने मुद्दईया खातून को 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर दरख्वास्त गुजार आइंदा समाअत पर पेश न हुई तो फैसला कर देंगे। पुलिस को केस चलाने से मुतल्लिक बयान लेने की हिदायत। पंजाब में संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के गिरद घेरा तंग, वज़ीर आला की हिदायत पर इश्तिहारियों के सर की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। जराइम की नौयत के मुताबिक इश्तिहारियों के सर की कीमत 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर। कच्चे के डाकों की हेड मनी 3 कैटेगरीज में 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए रखी गई। मोबाइल फ़ोन स्मगल केस, PIA ने 2 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक दोनों मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर मोबाइल फ़ोन स्मगल करने में मुलव्विस पाए गए। इंतज़ामिया ने क़वायद व ज़वाबित के तहत इंक्वायरी के बाद मज़कूरा मुलाजमीन को मुलाज़मत से बर्खास्त किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़, 5वीं सालाना रिएक्टर कॉन्फ्रेंस में किरदार साजी के लिए रहनुमा उसूलों का खाका पेश कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में 130 पाकिस्तानी, 40 बैन अक़वामी जामियात के रिएक्टर्स और नुमाइंदगान ने शिरकत की। मारूफ शायर और वसी शाह और शकील जोसेफ ने कलाम से शुरका को खूब महसूस किया।